Hello students of class 11th. Today we are going to study the poem The Laburnum Top. Actually laburnum is a tree, is the name of a tree, is a type of tree, laburnum. This poem depicts a scene. यह कविता एक दृश्य प्रस्तुत करती है और वह दृश्य जब हम पोएम पढ़ेंगे तो हमारे सामने उपस्थित होगा. Laburnum tree stands there silent and still. जो laburnum पेड़ है वह शांत रूप से खड़ा हुआ है. इट हैज़ ए नेस्ट बिल्ट ऑन इट. और इस पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है. द लिटिल मदर बर्ड गोल्डफिंच अराइव्स टू मीट एंड फीड हर यंग वंस. जो छोटी सी मदर बर्ड जिसका नाम गोल्डफिंच है, गोल्डफिंच नाम की मदर बर्ड आती है अपने यंग वंस से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए और उनको उनकी फीडिंग करने के लिए, उनको भोजन देने के लिए. सिटिंग एट वन एंड ऑफ ए ब्रांच इट गिव्स ए सिग्नल साउंड. एक शाखा पर बैठ करके ये क्या करती है, जब आती है बच्चों के पास तो बैठ करके एक सिग्नल देती है, संकेत देती है अपने आने का. और बच्चे जान जाते हैं कि उसकी माँ, उन सब की माँ आ गई है. द यंग वंस रिकॉग्नाइज देयर मदर्स वॉइस. जब गोल्डफिंच मदर बर्ड बोलती है तो उसके यंग वंस जान जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि उनकी माँ आ गई है, अपनी माँ की आवाज़ को पहचान लेते हैं. एंड स्टार्ट चर्पिंग टुगेदर लाइक सम इंजन. और जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है ऐसे ही वे सब मिल करके चर्पिंग करने लगते हैं, माने चहचहाने लगते हैं एक साथ मिल करके. द बर्ड अलर्ट एंड स्विफ्ट मेक्स हर वे टू द नेक्स्ट. और चिड़िया जो है, जो बड़ी ही फुर्तीली और चौकन्नी है, वह अपने घोंसले में पहुंच जाती है. When the purpose of her visit to meet and feed the little ones is accomplished, she flies away. और जब उसका अपने बच्चों से मिलने का उद्देश्य और उनको फीडिंग करने का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो फिर वो पुनः उड़ जाती है. तो यह दृश्य उपस्थित किया है कवि ने, पोएट ने. इसके पोएट हैं टेड ह्यूज. तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं. द लैबर्नम टॉप इज़ साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. लैबर्नम जो पेड़ है उसकी जो चोटी है पेड़ की वो साइलेंट है, बिल्कुल ही मोशनलेस है. क्वाइट स्टिल मतलब हिलडुल नहीं रही है, बिल्कुल शांत खड़ा हुआ है पेड़. और लैबर्नम ट्री जो होता है वो, लैबर्नम ट्री इज़ ए शॉर्ट ट्री विद येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स. पीले पीले फूल लगते हैं इसमें और इसके जो सीड्स होते हैं, बीज, वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं. तो सितंबर का मंथ है और दोपहर के बाद का समय है जिसमें सूरज की धूप पीले रंग की येलो सनलाइट उस पर पड़ रही है. ए फ्यू लीव्स येलोइंग. और पत्तियां जो हैं वो ऐसे महीने में, सितंबर में, उसकी पीली हो रही हैं, पीले कलर की हो गई हैं. ऑल इट्स सीड्स फॉलन. और उसके जो सीड्स हैं वे सब गिर गए हैं, झड़ चुके हैं नीचे. टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद ए ट्विचिंग चर्प. ट्विचिंग चर्प मतलब झटकों भरी आवाज़. और गोल्डफिंच जो चिड़िया है वो आती है और अब वो जो आवाज़ प्रकट करती है तो ऐसा लगता है उसकी आवाज़ झटकों से भरी हुई है, रुक रुक करके, चिक चिक करके बोलती है. और उसमें चंचलता है, सडननेस मतलब चंचलता है. स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड.
और जो है एट ए ब्रांच एंड का मतलब है सिटिंग एट वन एंड ऑफ ए ब्रांच, वह आती है और पेड़ की एक शाखा पर, एक छोर पर बैठ जाती है। देन स्लीक एज ए लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, फिर क्या होता है, वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो स्मूथ है, स्लीक मतलब स्मूथ, एंड ग्लासी, चिकनी और चमकदार है। जैसे लिजर्ड होती है छिपकली, बहुत ही चमकदार और चिकनी होती है उसकी स्किन, ऐसे ही वो भी है। और अलर्ट है, वो बड़ी ही चौकन्नी है। और एब्रप्ट मतलब चंचल है। शी इंटर्स द थिकनेस, तो क्या करती है वो पेड़ के झुरमुट पे घुस जाती है। थिकनेस मतलब द थिक लीव्स एंड ब्रांचेस एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप, और जब वो घुस जाती है तो मशीन चल पड़ती है, माने जो उसके यंग वंस हैं, उसके जो लिटिल वंस हैं जो घोंसले में बैठे हुए हैं, वे सब एकदम से चिचियाने लगते हैं। तो द यंग वंस ऑफ गोल्डफिंच स्टार्ट मेकिंग ए नॉइज, वे सब मिल करके शोरगुल उत्पन्न करने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो कि मशीन चल पड़ी हो, मशीन की आवाज़ उठ खड़ी हुई हो। ऑफ चिटरिंग्स एंड ए ट्रिमोर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, और चैटरिंग नॉइज़, चहचहाहट की आवाज़ उत्पन्न हो जाती है, और पंखों के कंपन की आवाज़ें आती हैं, पंख फड़फड़ाते हैं ना सब, तो उनकी आवाज़ें आती हैं। और थ्रिलिंग्स और ट्विटरिंग्स, जो चिचियाते हैं, चहचहाते हैं, उनकी आवाज़ आती है। और द होल ट्री ट्रम्बल्स, और वे सब चूँकि पंख फड़फड़ाते हैं तो पेड़ जो है वो भी कांपने लगता है, पेड़ों की पत्तियां कांपने लगती हैं और उत्तेजित हो जाती हैं। थ्रिल्स में उत्तेजित हो जाती हैं। इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, और जो गोल्डफिंच बर्ड है, अगर हम, पोएट कहता है कि हम उसको एक प्रकार से उसके परिवार का इंजन कहें, जैसे इंजन स्टार्ट होता है उसको इंजन कहें, माने उसको देखकर जो है वो उसके सभी बच्चे जो एकदम से शोरगुल मचाने लगते हैं। शी स्टोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू ए ब्रांच एंड, फिर क्या होता है, वह जो गोल्डफिंच बर्ड है वह भी बोलने लगती है अपने बच्चों के साथ, तो स्टोक्स इट फुल बने शोरगुल को और बढ़ा देती है। देन फ्लर्ट्स आउट, और फिर क्या करती है, फ्लर्ट्स आउट बने फ्लाइज आउट सडनली, अचानक उड़ जाती है, एक टू ए ब्रांच एंड, एक पेड़ की एक शाखा पर उड़ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, ये उसकी जो पीठ है, माने जो गोल्डफिंच बर्ड है उस पर रंगीन धारियाँ बनी हुई हैं, कलर्ड स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, यही उसकी पहचान है। और वो कलर्ड स्ट्रिप्स एक प्रकार से देखा जाए उसके चेहरे पर जो बनी हुई हैं वो उसका मुखौटा है, एक प्रकार से मास्क का काम करती हैं। देन विद ईरी डेलिकेट विसिल चर्प विस्परिंग्स, फिर बड़ी विचित्र आवाज़ चहचहाट की उत्पन्न हो जाती है। और इसी के साथ क्या करती है गोल्डफिंच चिड़िया, शी लांचेज माने छलांग लगा जाती है, माने उड़ जाती है। कहाँ, टुवार्ड्स द इन्फिनिट माने दूर आकाश में, इन्फिनिट मतलब अनंत आकाश में उड़ जाती है। एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लेबरनम का जो पेड़ है वो मतलब साइलेंसेस एज यूजुअल रिटर्न्स, पहले जैसी फिर शांति लौट आती है, वो पेड़ फिर साइलेंट हो जाता है। साइलेंस एज यूजुअल रिटर्न्स टू द लिटिल ट्री अगेन, उस छोटे से पेड़ पर साइलेंस फिर से आ जाती है। तो इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार चित्र कवि ने उपस्थित किया है। एक जो है सीन डिपिक्ट किया है जो कि पढ़ने में और सुनने में बहुत ही मधुर लगता है। तो इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम जो हम लोगों ने पढ़ी है, और इसको घर पर वीडियो को बार बार देखेंगे, कई बार देख करके सुनेंगे।